देखिए चैप्टर की अगर हम शुरुआत करते हैं तो कोई पहली बार आपके सामने चैप्टर नहीं आ रहा होता है। जब आप 8th में पढ़ रहे होते हो, 7th पढ़ रहे हो, तब भी आप कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टच आप ले चुके होते हो। 9th में भी आते हो तो चैप्टर पढ़ के आते हो। तो इसमें खास बात क्या है, 10th क्लास में क्या खास बात है, उसके लिए बेटर तरीका यह है समझने के लिए कि यहाँ पे कुछ नए मेथड होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना और कैसे कैसे थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा चैप्टर का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली चीज अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, तो पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जब आप पढ़ते आ रहे होगे तो इसमें आपका 2-3 चीजें, एक आप अक्सर सुनते हो स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सी कंडीशन लिख लेता हूँ तो इससे आपको आइडिया रहेगा। जैसे आप ये देखते हो कि x² 5x + 6 = 0, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अब यहीं से हम थोड़ा सा समझेंगे इस बात को लेकर के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना। पहली चीज तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या निकालने के लिए दिया जाएगा, जीरोस निकालने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीरोस। जीरोस का मतलब क्या है, इसी का दूसरा रूप जो कहा जाता है उसको कहते हैं रूट्स। क्या फाइंड आउट करना आपको? रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। या x की वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? x की वैल्यू बताइए आपकी क्या होंगी। तो इस चैप्टर में आपको यही निकलाएगा। पहले तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझ लो चैप्टर में निकालना क्या है। दूसरा चीज क्या होगा, इसको निकालने के कई सारे मेथड होंगे। तो निकालने के लिए कई सारे जो मेथड होंगे उनमें से आपका पहला जो होगा एक प्रोडक्ट रूल होता है। कौन सा रूल होता है? इसी रूल को तो तुम लोग लगाते आ रहे हो, उसको डायरेक्ट मिड टर्म से ब्रेक करते हो कि 3x + 2x में लिख लेते हैं तो काम चलेगा ऐसे। तो ये क्या प्रोडक्ट रूल से, इसी को क्या बोल देते हैं? मिड टर्म रूल। अच्छा, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा क्वेश्चन में वो, और यहां पर आपका एक फॉर्मूला आएगा। एक तो तरीका ये होगा ब्रेक करने का, दूसरा जो नया आपका आया इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो उसको हम देखेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका यूज किया जाएगा और यहीं पर आपसे कहेगा x की वैल्यू बताइए कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर। एक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समराइज करके आप लिख जरूर लीजिएगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ना होता है। तो एक मेथड मिल जाएगा आपको कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर। एक ये आपको फेवरेट है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ये एक मेथड होगा। ठीक है, इसी सब धराचार फॉर्मूले में जब पढ़ोगे तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। आपको यहां पर आपको एक वर्ड आएगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या आपको? डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड आएगा, तो उसकी वैल्यू निकलाएगा। और इसके बाद x की वैल्यू जो निकलेंगी वो सारे चैप्टर में x की वैल्यू किस प्रकार है, रियल है कि नॉट रियल, रियल रूट है, वास्तविक तौर पे एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अच्छा ये बताइए, कभी अंडर रूट के अंदर अगर -x आ जाए तो ये क्या वास्तविक तौर पे है? एक चैप्टर 11th क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी 10th क्लास तक ये नॉट रियल रूट है। क्या है? नॉट रियल, रियल रूट। ठीक है, आगे देखेंगे क्या क्या कंडीशन होगी नॉट रियल रूट। तो यहां पर इसके माध्यम से आप यूज करोगे। अब ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा इससे पहले, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कंप्लीटिंग में था, बताइए। वही पेपर है ना जो और दिया है, दूसरे क्वेश्चन में करें, दूसरे उसमें करें। सो द थिंग इज दैट ये हमको पढ़ना होगा बेसिकली। इसी के बाद फिर क्या होगा, ये तो एक मेथड हो जाएगा यहां से। इसके बाद इसी का एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। आपने देखा होगा ना लैंग्वेज के फॉर्म में कई सारे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में लगाए होंगे, लीनियर इक्वेशन में बनानी होती थी। तो इसी में लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनको लगाना होगा और चैप्टर का द एंड हो जाएगा। पूरे चैप्टर में ये घूमेगा। तो नया जो मिलेगा आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला मिलेगा, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर मिलेगा, मिड टर्म इससे ब्रेक करना तो आपको आता है, फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। लेकिन अभी तक आप पढ़ते तो आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा हम ये भी समझें कि वास्तविक तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है या इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो चैप्टर की शुरुआत कीजिए। चलिए अब जरा समझते हैं। पहली कंडीशन, हमने एक वर्ड लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी पहली चीज एक चीज को समझ लीजिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ में, प्रैक्टिस तो हम क्वेश्चन ही कराए देंगे। पहला कंडीशन इसमें कि अगर हम आपसे कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली चीज तो समझ लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज समझते चलिएगा। जहां पर a और b ये क्या है, कोफिशिएंट हैं। क्या है?
ए किसका कोफिशिएंट है? ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? बी एक्स के साथ में मल्टीपल में कोई नंबर होगा, तो बी क्या है? बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? सी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है कोई। ठीक है, वेरी सिंपल, यहां पर कुछ है भी नहीं खास, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, हमने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई जाकर के। इसी का अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें साथ में ही, अभी बहुत सारी चीजें हमको इसमें समझनी है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे हमने आपको दिया, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन आपके सामने आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये लिखा है आपके सामने, तो यहां मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है? x में क्या मल्टीपल है? जब कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का, इसका कोफिशिएंट है 1। x में क्या मल्टीप्लाई है? x का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा, पहली चीज तो ये। और c क्या है आपका? c का मतलब यहाँ पे 6 है। तो a बराबर क्या लिख दिया जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा आपका 5, और c बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। यही तो है यहाँ पे, अगर कंपेयर करके निकाला जाए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। तो एक तो चीज ये हमको समझ में आ गई, कंपेयर कैसे करना है, यानी कि x के मल्टीप्लाई में a था, तो a बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, b बराबर आपका 5 हो गया, और c बराबर 6 है आपका। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो गई। दूसरी चीज, अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखेंगे, तो क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है? यानी कि अगर हम देखें डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री आपकी कहें या मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है एक्स के वेरिएबल की, तो वो आपकी है 2। इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम इसके जीरोज कितने हो सकते हैं, या रूट कितने हो सकते हैं? रूट मतलब होता है सॉल्यूशन, अगर x की वो वैल्यू उसमें डाली जाए तो आंसर क्या आ जाए? जीरोज आ जाएगा, तो वो उसका रूट कहलाएगा। तो यहां पर इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? ये मैक्सिमम क्या होंगे? रूट के बराबर होगा, मैक्सिमम रूट। तो उसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब देखते होगे तो x के 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात ही कर रहे हो, तो इसके स्टैंडर्ड रूट अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें आपका कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है, यानी कि हमने जैसे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने ले लिया। इसके 2 रूट होंगे, मैक्सिमम कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। तो दोनों रूट की वैल्यू मान लेते हैं क्या है? रूट कितने होंगे इसके? रूट्स 2 होंगे। वो रूट्स मान लीजिए क्या है? अल्फा एंड बीटा, ये माना जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अल्फा एंड बीटा है इसके रूट्स। तो अल्फा बीटा का रिलेशन इनके रूट्स के साथ में क्या होता है, जरा समझ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें, अगर ये मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत यूज होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा का रिलेशन इसके साथ में क्या होगा? सम ऑफ द रूट। ये ध्यान रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, सम ऑफ द रूट। बाकी फिर हम चालू करेंगे भी, पूरी क्वेश्चन लगाना। रूट्स बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, होगा कि नहीं होगा? ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये एक तरह से फॉर्मूला होगा, इसका नीड होगी, जरूरत पड़ेगी। माइनस बी अपॉन ए लिख लीजिएगा। और ये बी और ए क्या है? वही बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज वेरी सिंपल। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अगला कंडीशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर हम बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा, जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गए, बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म था, अपॉन ए रहेगा। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, अभी हम क्वाड्रेटिक तक ही चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम आपसे ये कह दें, ये तो हो गया था कंडीशन, नोट करते चलना साथ में, 2-3 चीजें एक साथ बता लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद एक कंडीशन अगर हम कह दें कि किसी इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन दे दिए गए, क्या सॉल्यूशन, यानी कि रूट दे दिए गए, यानी कि उनके जीरोस दे दिए गए, बताइए कि इक्वेशन क्या होगी। तो उसकी इक्वेशन बनाने की स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है।
इन 3 चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम चैप्टर को चालू करेंगे। बाकी डिस्क्रिमिनेंट, सीधाचार फॉर्मूला, कंप्लीटिंग मेथड, स्क्वायर क्या, सब धीरे धीरे आपको बता डालेंगे। तो यहां तक हो गया। अब जरा देखिएगा आगे, ठीक है। तो अगर हमने कहा इफ, अगली कंडीशन इफ, 3 चीजें आप समझ लीजिए। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है, मजा आएगा लेकिन क्वेश्चन करने पे। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे हमने कहा किसी इक्वेशन के 2 और 3 दिए गए, आप इक्वेशन बनाओ, क्या होगी? बहुत आसान है बनाना। सो द थिंग इज दैट इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, ये दिया गया, क्या दिया गया? अल्फा दिया गया है एंड बीटा दिया गया है, देन द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन ऑफ, ये कह सकते हो क्वाड्रेटिक, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा लिख लो, इक्वेशन क्या लिखें? देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, इक्वेशन विल बी, क्या होगी क्वाड्रेटिक? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमेशा। एक्स स्क्वायर रहेगा, जो भी रूट होंगे उनका सम इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या दे देगी? इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगी। क्वेश्चन निकालो फटाफट, बुक ओपन करो, चैप्टर खोलो। ये हमारा बेसिक हो गया, ये बेसिक इंट्रो यही चालू हो रहा है सर। उसके बाद बाकी चीजों को लेंगे, पहले क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद देखेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें आपका। अच्छा, अब जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे आपके। दूसरा क्या दिया गया? फैक्टराइजेशन मेथड, वही जीरो प्रोडक्ट रूल दिया गया, वहीं से क्वेश्चन होंगे मिड टर्म रूल वाले से। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, यहीं से हम लोग, आपका दिया गया है क्वेश्चन 1, इसको नोट कर लिए यहां तक सारी चीजें, देख लीजिए पहले। ठीक है, हो गया भैया? जरा क्वेश्चन देखिए, एक चीज और बता देते हैं, रूट का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, रूट का मतलब क्या होता है। जैसे अब हमने कहा यहाँ पे कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, या मान लेते हैं यहाँ पर रूट इसके, हाँ, जैसे अल्फा एंड बीटा रूट हैं, तो अगर आप अल्फा की वैल्यू यहाँ डालोगे पूरे क्वेश्चन में तो क्या आएगा? आंसर 0 होगा। यही रूट का मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपकी बुक का ही दिया गया, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, वेरी सिंपल कह रहा है कि सो दैट द अंडर रूट 2, सो दैट अंडर रूट 2, क्वेश्चन नंबर 1 डालकर प्रैक्टिस करना चालू करिएगा। सो करना है आपको कि अंडर रूट 2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस या माइनस, सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। सो करके बताओ जरा सा। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह में रूट 2 डाल दें और आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? ये रूट होगा कि नहीं होगा? आपको ये शो करना था। ये क्या है? रूट है, किसका? इस इक्वेशन का रूट है। और रूट का बेसिक मतलब है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अगर इसमें x वैल्यू डालोगे x की जगह में तो 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ डाल के देखते हैं, पुट करके वैल्यू यहाँ पर x जगह में डालिए रूट 2 का, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट 2 इंटू एक्स जगह में क्या डाल दोगे? रूट 2 डाल दो, माइनस 4 डाल दो, इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है। तो पहले भैया इसको सॉल्व करते हैं जरा। रूट 2 का मतलब 2 आ जाएगा, प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हो? रूट 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल से बात कर रहे हैं, एक एक बेसिक से लेके चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नोट करते चलिए फटाफट। और मैं क्वेश्चन कराता चलूंगा 1 बाय 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे। दूसरा क्वेश्चन करिए, थोड़ा फास्ट करिए चीजों को लेकर के। भैया थोड़ा फास्ट करो, इधर देखते जाओ, तुम इधर देखो बस, बाकी मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा फटाफट सारे, आप देखते चलो बस, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अब मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको? मैंने कहा कि ये बताइए कि इफ 2/3 क्या
2/3। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा नहीं। 2/3 इज अ रूट, रूट है किसका, एक इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है वैल्यू ऑफ के। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इस तरह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आएंगे, बउआ मुंह नहीं से पकड़ो, देखो इधर, हाँ नींद आ रही इनको, इसलिए लगा सुबह से फावड़ा लेके काम ही कर रहे थे खेत में। जस्ट वेरी सिंपल, तो रूट है तो अगर x की वैल्यू डालेंगे आंसर 0 आएगा उसमें टोटल, यहाँ डाल दीजिए वैल्यू, डालने में आप सब माहिर हो। तो x हम डाल दो क्या जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या 0 लाना होगा, देखते हैं जरा क्या आता है। इज इक्वल टू 0 तो रहेगा रहेगा, रूट है ना इसने बोल रखा है, इज इक्वल टू 0 रहेगा रहेगा। यहाँ सॉल्व कर लीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा 4k/3 माइनस कितना 2/3, इधर माइनस का है तो उधर कर देते हैं दोनों को, तो प्लस का 2/3 कर दें इधर, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2/3 सॉरी ये तो दिया गया, क्या दिक्कत है, अच्छा स्क्वायर कर दिया ना 9, अच्छा ये लो 9 ये कह रहे हो ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 9 हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया, अरे भैया कैलकुलेशन करो फटाफट, आप तो कैलकुलेशन तो बैठे हो बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा है गणेश की तरह बैठे हो, हम ही सब करें। कितना हो जाएगा 3 × 6 8, 8/3 हो गया कि नहीं हो गया, कि नहीं हुआ क्या ऋषि भैया, के बराबर 8/3 डिवाइड कर दिए तो 9/4 हो जाएगा। इसे जब जब डिवाइड हो गया जाकर काट दो, 4 1 जा 4, 2 3 1 जा 3, 3 जा 9 आ जाएगा कितना आपका 6, के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो मुद्दा क्या है, हमको यूज करना था बस वही वाली बेसिक वाली कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन है पहली एक्सरसाइज में यही दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं है एक पहली एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ नहीं निकलाएगा आपसे। तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ाते हैं। अब प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इसको नोट करते चलिए स्पीड के साथ में। हो गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब क्या थोड़ा सा आइए जरा सा, क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है, अब क्या है, अब आपको लगाना है एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, जहां जाओगे सॉल्यूशन बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। और इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, पहला क्वेश्चन आपका इक्वेशन का x 2x प्लस, आप भी अपना पेन बढ़ाना चालू कर दीजिए, 5 इज इक्वल टू आपका दिया गया है कितना 25। x की वैल्यू बताना है, सॉल्व फॉर द x, x के लिए आपको सॉल्व करना है, हाँ जी 25 है, तो बस फटाफट सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भैया जी, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, 25 को इधर ट्रांसफर मार दिया, 25 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आपको जिसको नहीं पता वो एक बार इस क्वेश्चन को देख ले कैसे करना होता है जितिन भैया, अगर नहीं पता तो देख लो इधर, और अगर पता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। श्याम भैया इधर देखो, करना क्या होता है, आपको जीरो या मिड टर्म रूल से ऐसे तोड़ना होता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसका और इसका C और A का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि दोनों पे, इन दोनों का जो भी नंबर प्रोडक्ट करने पे आएगा, आपको 5 को ऐसे नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिनका एडिशन क्या है 5 आए और उनका गुणा करने पे क्या है आपका A और C के बराबर हो। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से देख लो, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो आपको b को ऐसे तोड़ना है कि इनका गुणा करने पे दो नंबर में ac आ जाए और जोड़ने घटाने पे उन नंबर को क्या आ जाए b मिल जाए। जैसे इसका पहले देखो, यानी कि आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, 25 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 50 आएगा, 50 आएगा, माइनस का आएगा। अच्छा साथ ही साथ इधर कितना है 5 है, तो अगर आपको नहीं आता है करना तो आप क्या करो 50 के फैक्टर कर लो, जब नहीं आता है इन दोनों का मल्टी कितना कर लिया फैक्टर, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड मार दिया कितना आ गया, फिर आपसे 5 से कर दिया, जिनको नहीं आता, बाकी तो प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चन में आंसर अपने आप आने लगेंगे। अब क्या करना कि इन दोनों तीनों नंबर को ऐसे अरेंज करो कि इन तीनों नंबर में प्लस का 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाए माइनस का, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना ये। तो एक चीज हमारे दिमाग में 5 लाना है तो एक तो कंफर्म है 5 इंटू क्लियर, और इधर 5 बच रहा है तो एक तो 10 बन गया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा फास्ट करेंगे, ये बेसिक
तो 10 हो गया, और इधर कितना है 5 है, तो 10 में 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। प्लस का साइन का देखना है तो प्लस का 5 भी आ गया, और अगर हम 10 इंटू माइनस का 5 कर दे तो कितना आ जाएगा 50 भी आ गया। अपन काम यहां से बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन करना जिसको बिल्कुल नहीं आता है, पकड़िए क्वेश्चन को, करना शुरू करिएगा। श्याम भैया समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे किसके रूप में 2x स्क्वायर, 5x को क्या लिख दें 10x और 5x में। तो अगर हम यहां लिख दें 10x माइनस का 5x तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5x ही आएगा, और 10x इंटू 5x का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा माइनस का। तो इधर लिखना नहीं होता, इधर वही लिखा रहने होता है, केवल इसको ब्रेक करना है इस तरीके से। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2x कॉमन दिख रहा है, यहां क्या बचेगा x बचेगा, इधर क्या बचेगा 5 बचेगा। यहां से कॉमन दिख रहा है माइनस का 5 ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, बहुत आसान है। अगला इसी में जब हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी, तो इसी में थोड़ा सा और आगे चलें तो एक ब्रैकेट, अच्छा ये अंदर हमेशा समान आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, तभी आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, अदरवाइज गलत है। आगे बड़े तगड़े तगड़े मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे, आप हल्के मत ले लेना। तो इसको कॉमन ले लीजिए x प्लस 5 को, जैसे आप कॉमन ले लेंगे बाहर तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या कर दिया जाएगा 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर कर लो, एक बार इसको 0 के बराबर कर लो, जैसे आप करोगे। हाँ मालूम है कर लिया, तुम करने में सब माहिर हो, थोड़ा इधर हमारी भी सुन लो, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ो करने के लिए। तो अब क्या करेंगे सर, इसको एक बार x प्लस 2 को माइनस कर दिया जाकर बराबर कर देंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस की 5, और एक बार आपका 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यही क्या कहलाएंगे सॉल्यूशन कहलाएंगे आपके। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए जल्दी से, और जिनको लगता है कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। ठीक है, प्रक्रिया चलती रहेगी और थोड़ा सा फास्ट ही करिए। जिनको लगता है क्वेश्चन आसान है तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता है। ठीक है ठीक है, अब जरा आइए भैया, शांत रहिए प्लीज। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की गरिमा को ध्यान रखिएगा बस, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है भैया जी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जीवन का सार है ये प्रश्न, जल्दी से बताइए। हाँ ये क्वेश्चन लगवा चुके हैं सब हम, बचपन में ही जब पैदा हुए थे तुम, श्याम भाई बिहारी। हाँ जी बताइए क्वेश्चन का आंसर। पहला वाला जिसका हो गया हो दूसरे वाले की ओर प्रस्थान करें, और जिसका ये भी हो चुका हो वो तीसरे वाले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। नहीं कुछ होते हैं टैलेंटेड, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, यही तो फायदा है, मल्टीपल क्वेश्चन। हाँ तो वो क्वेश्चन नोट करो ना, तब तक इतने बैठे कर क्या रहे हो, नोट करो जल्दी, तब तक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देता हूं बाहर से। बैठना थोड़ा ना है। हो गया क्वेश्चन, अभी नोट ही नहीं कर पा रहे हैं, तब तक ये क्वेश्चन करिए, मैं इधर क्वेश्चन एक नया नोट कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है भैया जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था, लगाते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। किसी का आया? अरे मामला गड़बड़ है, नहीं निकला अभी, ध्यान से देखिए इधर गौर से।
हमने क्या किया, बेसिक फंडा बनाना है, इसलिए मैंने बेसिक बता दिया आपको करना, बिल्कुल सिंपल। ये 10th क्लास में कोई नहीं बताता जल्दी। एक चीज हमने बात की कैसे क्या करना होता है, जरा देखिए। अब इसमें आपको ब्रेक कैसे करना है, √2x को √x6 को -2√√6 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 3 × 6 आए, मतलब 6 लाना है। तो 6 का मल्टीप्लाई करो यार, जरा तोड़ो जरा सा, कि आपको क्या आ जाए, 2√6 आ जाए। 6 को ऐसे तोड़ो कि √6 माइनस का 2√6 आ जाए, ठीक। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस बताओ, ये सेंस लगाना था, 6 को क्या लिख सकते हो कि √6 आए, तो √6 इंटू √6 लिख लिया जाए तो क्या आ जाएगा, √6 इंटू √6, ये सेंस लगाना था। √6 इंटू √6 लिखोगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, और √6 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। भैया सेंस लगाना था हल्का सा भी। तो यानी कि हम अगर कहें इस क्वेश्चन में कि यहां पर हम कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, 3x²। अब जरा -√6 लिखा, 2√6 लिखा है, अगर हम इसको ये लिख दें √6x माइनस का √6x, तो भैया दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, माइनस का 2√6 आएगा। अच्छा क्यों लिखा, क्योंकि 3 × 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है, 6 लाना है, और √6 इंटू √6 का मल्टीप्लाई माइनस का कर दोगे, क्योंकि ये भी, अच्छा देखो दो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां माइनस लेके आना, यहां पॉजिटिव लेके आना है, इसलिए हमने दोनों माइनस रखे हैं। अगर माइनस माइनस प्लस बन गया, √6 इंटू √6 बराबर कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब हमारा सही इक्वेशन है, यहाँ 2 = क्या कर दिया जाएगा, 0। सॉल्व कर लीजिए, यहां से कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा कॉमन, x। 3 और √6 में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्या है, √3x। अब कहते ये तो दिख ही नहीं रहा हमको, 3 का मतलब क्या है, √3 इंटू √3, तो अगर √3 यहां से तुम कॉमन निकाल लिए होते तो क्या बचता, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। और √6 का मतलब क्या होता है, √6 का मतलब होता है √2 इंटू √3, यही तो मतलब होता है। तो यहां क्या बचेगा, माइनस का √2, इधर निकालिए, माइनस लगाइए, यहां से क्या कॉमन ले लीजिए आप, यहां से कॉमन ले सकते हो √2, क्यों, क्योंकि पीछे 2 लिखा है, तो √2 कॉमन ले लो माइनस का। तो जब माइनस का √2 कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्या बचेगा, x, और माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहां क्या बचेगा, √2 = 0। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में लिख देंगे इसको, यहां से देखिए दोनों में कॉमन दिख गया आपको, इसका मतलब एक ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा इसका √3x माइनस का √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस का √2। क्लियर, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, =0, और ये दोनों आपके कॉमन है। एक्चुअली में कुछ और नहीं लिखा था, ये a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्म लिखा था, a - b का होल स्क्वायर। तो दोनों में जब बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ एक ही कॉमन, एक ही सॉल्यूशन निकलता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये आपका √3x माइनस √2 का, ये करना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, बराबर यही तो था, एक ही बार तो इसके जो कराओगे 0 के इक्वल, तो √3x माइनस √2 = करा दोगे 0, x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3। चाहो तो रेशनलाइज करा दो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, √3 नीचे ऊपर, तो आ जाएगा √6 नीचे क्या हो जाएगा 3। ये इसका सॉल्यूशन है। भैया जी आंखें नहीं खुल रही क्वेश्चन देख के, रो रहे हैं, 1 महीने से पढ़ाई से कोई संपर्क रहा नहीं है, क्या दिक्कत जा रही, स्क्वायर तो अपने बढ़ जाएगा, 0 को मतलब ही नहीं, तो √2 उधर चला गया, √3 कर दिया, भाई डिवाइड करोगे ना, डायरेक्ट लिख दिया, √2 उधर गया, 3 से डिवाइड किया तो √2/3, रेशनलाइज कर दो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, सिंपल फंडा है। भैया जी ले पा रहे हो, लेते चलो। ये वाला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन ये करो, ये दूसरी एक्सरसाइज चल रही है भैया जी, थोड़ा सा करते रहिए स्पीड से चीजों को। ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी करिए क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, करोगे तो हो, लेकिन सही समय पे करना, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन करो। और क्या कह रहे हैं, वही करना करने के लिए, अच्छा नहीं कुछ और करने लोगों भी भैया जी। हाँ चलो, मैचिंग
हाँ भैया जी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन की भावना को देखिए, इसकी भावना को देखिए, इसकी गरिमा को देखिए। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन आपको देखेगा, जब आप क्वेश्चन आपको देखेगा तो क्वेश्चन को आप देखेंगे, और इससे क्या होगा, कुछ निकलेगा। देखने से निकलता है, रिजल्ट किससे निकलेगा, देखने से निकलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, देखें, क्वेश्चन को देखें। और क्वेश्चन में इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मजा आ जाती है हमको क्वेश्चन देख के, लेकिन आप देख ही नहीं पाते हैं, आपकी नजरें खराब हैं। देखने, हाँ देखने का कमाल है गुरु। दिक्कत भैया जी ने आंसर दिया है, और भैया जी ने जो तोड़ा है बिल्कुल सही तोड़ा है, 2x + 5x में, क्योंकि 7x को ये तोड़ेंगे तो √2x अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आता है 10, और बिल्कुल सही है। अब देखिए तोड़ना सही है तो बाकी तो आंसर जो भी आए देख मैच कर लीजिए बगल से, अगर देख लीजिए बहुत आसान है। अब करना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको ऐसे तोड़ना था कि √2 इंटू इसका मल्टीप्लाई किया जाए अगर, तो क्या आएगा, √2 इधर कर लिया करिए, जिसको ना समझ में आया करे, तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 5 = मतलब 10 आना चाहिए। इसको 7 को ऐसे तोड़ना है कि आंसर क्या है, 10 आए मल्टीप्लाई करने पे। तो 7 को यार तोड़ने में 10 लाने के लिए 5 और 2 दिख रहे हैं आपको, 5 2 7, 5 2 10, क्लियर कट दिख रहा, प्लस वाला कोई माइनस वाला कोई जाम नहीं है, तो सीधा आंख मूंद के क्या कर देना था, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 = क्या हो गया, 0। यहां से √2 आपका दिया गया था, यहां से क्या कर लीजिए आप, ऐसा करिए, एक सेकेंड, इसको अरेंज कर देते हैं, वही अरेंज कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में कुछ आसान हो जाए। ठीक, ये चल रहा है। अब यहां से क्या करना है आपको, √2 कॉमन ले लीजिए और x भी ले लीजिएगा। जब आप लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा। लेने के बाद क्या बचता है, अरे x लोगे तो x² से x ही तो बचेगा। यहां से √2 निकालिए तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। भाई 2 से √2x कॉमन ले लिया तो x तो चला गया, √2 से ये बचा, प्लस यहां से क्या ले लीजिए, अरे जो मिलेगा वही लोगे, 5 कॉमन दिख रहा, ले लिया हमने। यहां भी क्या ले लिया, तो यहां अगर गौर से देखेंगे आप तो यहां पे ये दोनों कॉमन दिख रहा है, मतलब अपना सही आंसर है, अपना कार्यक्रम सही चल रहा है, गाड़ी अपनी सही चल रही। तो एक ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए और एक में ले लीजिए, यही आया भैया जी का, यही आया है निकल के। भैया जी पढ़ी कई महीने, काफी सालों की मेहनत है जो निकाल पाए हैं। एक बार इसको बराबर कर लीजिए 0 के, x बराबर क्या आ गया, माइनस का, ठीक है। दूसरा आप कर लीजिए बगल में ही, √2x प्लस का 5 = 0। भैया जी यहां क्या निकला आपका, अरे वाह, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन आ गया। आसान है, गाड़ी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, आगे स्पीड बढ़ाई जाए, ठीक है। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाड़ी को। भैया जी तुम्हारा आंसर निकल नहीं पा रहा है, दिक्कत आ रही है क्या निकालने में कुछ, चलो आगे देखो। अरे वाह, ये भी एक समस्या है इनके साथ, जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, चौथा था, ये 5वां क्वेश्चन है। करते चलिए फटाफट क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, सॉल्व करना है सर आपको। क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, क्वेश्चन कह रहे हैं भैया जी कि सॉल्व फॉर x की वैल्यू बतानी है, जिसमें आपको 7x + 1 अपॉन 7x, ये भी क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, दे दिए गए 10th में, ये लायक 10th के हैं नहीं क्वेश्चन, बट कोई ना, क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहे x की वैल्यू बताओ भैया क्या होगी, ठीक है, जल्दी से बताइए इसको। हाँ काटो ना भैया, तुम तो ऐसे काटे दे रहे हो। चलो करो भैया जल्दी करो।
जल्दी करिए, फिर एक क्वेश्चन और कर देते हैं, तीसरी एक्सरसाइज में आते हैं फटाफट। आज सब कुछ कर डालेंगे फटाफट। नहीं आ रहा ये क्वेश्चन नहीं किया कभी, कभी किए नहीं प्रैक्टिस तरह क्वेश्चन। चलो फिर करते हैं। हमने जो शायद 9th में किया होगा तुमने। क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, तो ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ में, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ में, यही करना था। तो लिख लेते हैं करके फटाफट, लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 7x प्लस का 1 एक ब्रैकेट इधर हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू इधर आपका 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा 7x प्लस का 5 इधर आपका, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। पहले 7x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, ऐसे चलता जाती कहानी आपकी। तो कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर, 7x और 35 कराओगे, फिर 7x का कराओगे तो 7x आ जाएगा आपका, फिर 1 का कराया 5 में तो 5x आ गया आपका, फिर 1 करा, बातें नहीं करनी, 1 आ गया। 3x कराया इसमें मल्टीप्लाई पहले 7x में तो आपका आ जाएगा 25, इनका आता है 7 मल्टीप्लाई करने पे, x 30 21 आपका। इसके बाद आया 3 में कराएंगे तो आपका 5 3x आ जाएगा, फिर इधर 1 का कराएंगे तो 7x आ जाएगा, फिर 1 का कराया तो 5 आ गया। यही हुआ भैया जी, बना तो यही ना अपना। इसके बाद इक्वेशन को एक तरफ सारी कर लो, तो 35x स्क्वायर इधर 21x स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 21 स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख लें एक साथ, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। तो 35x स्क्वायर से 21 स्क्वायर को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 14x स्क्वायर बचेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इधर कितना हो गया 12x स्क्वायर, 12x हो गया, 7 5 12x हो गया 12x, और इधर कितने x है, इधर 15x और प्लस 7x कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इधर आएगा तो माइनस का 22 रहेगा, प्लस का कितना इधर 12 है, तो माइनस का 22 और प्लस का 12 कितना बचेगा, माइनस का 10x। इधर 1 है, इधर आपका 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए इक्वेशन एक बार, मल्टीप्लाई करके ऊपर चेक कर लीजिए आपका भी आ रहा कि नहीं आ रहा, टैली कर लीजिए, यही आ रहा है, बस इसको सॉल्व कर देना सीधा इक्वेशन को। अब इसमें कॉमन ले सॉल्व कर सकते हो, कॉमन ले लो अगर, और तुमको 0 बराबर है तो सिंपल कर लो थोड़ा इक्वेशन। तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 2x 7x स्क्वायर बचेगा, इधर 5x हो गया, माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, ये 2 से जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 7x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई जाके इक्वेशन, बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना सर। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इज वेरी सिंपल थिंग कि 7x स्क्वायर है, तो यार ऐसे कैसे तोड़े इसको, देखो 7 दूनी 14 लाना, क्या मल्टीप्लाई में 14 लाना है, और माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 × 2 कराओगे तो 14 आएगा, माइनस का -5 को ऐसे लिखो कि प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए माइनस का 14 आ जाए। तो यार कॉमन सेंस दिख रहा है भैया जी आपके पास, अगर कॉमन सेंस नहीं है तो लगाओ 7x स्क्वायर, लाना कितना है 14 लाना है ना, तो 14 को यार तोड़ लो जिसके दिमाग ना चले, तो 7 दूनी 14, तो 7 और 2 का डिफरेंस लिखना है भाई, इसको 7 डिवाइड करोगे क्लियर दिख, माइनस का 5 लाना है और तुम्हारे पास 7 और 2 को लिखना है, तो 7 प्लस का ले लें और माइनस का 2 ले लें, कि 7 माइनस का ले लें प्लस का 2 ले लें, बात समझ में आ गई। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 7 ले लेते हैं और प्लस का 2x ले लें, कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5, और माइनस का 7 × 2 कराओगे तो माइनस का 14 भी आएगा, मतलब सही है हमारा। तो 2 इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0 कर दिया। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे x - 1, एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना सर इसमें आपको, बस इसी को आगे क्या करना प्रोसीड कर देना है। जब इसको आप प्रोसीड करेंगे जा करके आगे, तो एक बार इसको 0 के इक्वल कराना होगा आपको, तो 0 के इक्वल कराने के लिए आप लिख लीजिए इसको x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, और एक बार आपका 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 2/। बात समझ आ गई। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा केयर के साथ करना क्वेश्चन। भैया जी समझ में आया, कुछ नोट कर लो, अगला क्वेश्चन दिया जाए।
क्या भाई, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करा दें, अगली एक्सरसाइज करा दें कि इसी तरह रखें, दो ही तरह रखें, जैसे करो, थोड़ा सा क्वेश्चन नया करा देते हैं। तीसरी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, दो एक्सरसाइज आप चाहें तो घर में आज पूरा निपटा सकते हैं एक साथ, इतने सिंपल क्वेश्चन पढ़ें, कुछ भी नया नहीं मिलेगा, बस तोड़ना, जो क्वेश्चन फंसे दिक्कत वो मेरे पास लेके आइए, तोड़ने में आपको दिक्कत, एक्सरसाइज कहीं का भी दिक्कत हो अब लगाएं तो बस बैठ के। अगला क्वेश्चन एक लास्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, उल्टियां आ रही भैया जी के मैथ की, झेल नहीं पा रहे, क्वाड्रेटिक नहीं झेल पा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस क्या झेलेंगे, उसमें तो लेट जाएंगे नीचे, अम्मा अम्मा चिल्लाएंगे जमीन लेट के, स्थितियां बड़ी गड़बड़ हो रही है इनकी। हाँ आखिरी क्वेश्चन है, सीधाचार फॉर्मूला जो है, आचार फॉर्मूला है, इसको जरा बता देता हूं आपको, यहां से क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स आने हैं सीधाचार फॉर्मूले से, तो इस क्वेश्चन को जरा करा देता हूं मैं आपको। हो गया, आइए जरा सा क्वेश्चन देखिए, अब एक नया फॉर्मेट तीसरी एक्सरसाइज का है, यहां से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से बता करके इसको रोकेंगे और कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या है, सीधाचार फॉर्मूला, इसका यूज क्या है जरा मतलब देखिए। अब यार ये जो बवाल चल रहा है इतनी देर से, एस की वैल्यू तोड़ो तोड़ो, तो एक्स मैथमेटिशियन तो उन्होंने कहा यार सिंपल कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला तो बना ही सकते होंगे ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकाली जा सके, तो उन्होंने कहा है कि ये सब करना नहीं पड़ेगा तुमको, जो पूरा सब कर रहे हो तुम इतना बवाल, इस फॉर्मूले पे रखो और तुरंत इसकी वैल्यू बता दो एक्स की क्या आने वाली है। ये से पहले नहीं पढ़ा होगा, शायद शायद पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। तो इस फॉर्मूले में क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, आप वैल्यू रखोगे आंसर वही आएगा। और बना कैसे, उसी तरीके से अगर हमने कहा आपसे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होती है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी सॉल्यूशन में, इसका निकालने के लिए उन्होंने बताया सीधाचार, कल इसका बताएंगे फॉर्मूला बनता कैसे, और वहां जब बता देंगे तो एक एक्सरसाइज अपने आप फिर कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर की, ये कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से फॉर्मूला निकलेगा। आज आपको फॉर्मूला बताते हैं, पूरे एक्सरसाइज इसी में पड़े होंगे, इसी फॉर्मूले पे, एक ये वाली अगली एक्सरसाइज, तीसरी इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। कह रहा है एक्स की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, माइनस बी, बी कौन सा, ये वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आपको बी पता होना चाहिए क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कह रहे हैं बस ये कर लो आप और आपका आंसर निकल आएगा। मतलब ये फॉर्मूला क्या, यही सीधाचार फॉर्मूला है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ध्यान रखना, बाकी समझेंगे इसको। जहां पर ये जो आपका दिया गया है, ये वही a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है आपका x का कोफिशिएंट होगा, और c की वैल्यू, चलिए यहां पर जो आपके डिस्क्रिमिनेंट वगैरह क्या है इसको बताएंगे हम। जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि भैया सही कर रहे हैं कि हम गलत हैं। जैसे हमने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ले लेते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि इस फॉर्मूले के अनुसार आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम आपसे पूछेंगे a बराबर क्या होगा, पहले लिखो a बराबर क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई, जब कुछ ना हो तो 1 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1 है। b की वैल्यू कितनी है, b क्या है 5 है कि नहीं है, इस वाले से कंपेयर कर देना, x के मल्टीप्लाई में जो होगा उसे b कहा जाएगा, यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है 5 है। c की जगह में क्या है आपका 6 है। अब यार जरा इस वाले फॉर्मूले में डालते हैं, तो यहाँ डालो जरा, x इज इक्वल टू माइनस का साइन लगाएंगे, b बराबर कितना है 5 है, प्लस माइनस लगा दिया आपने, b स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 6 है, अपॉन में 2 इंटू 1 कर दिया। इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है।
जैसे आपने ये किया तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ निकल के आया, जब कुछ डालोगे तो कुछ निकलेगा भी। 5 अंडर रूट किया हमने, कितना आ जाएगा 25, माइनस का किएंगे तो 24 अपॉन कितना 2 आया भैया जी, यही तो आया 2। और जैसे 2 किया आपने, इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 1 बचेगा, तो इसका मतलब अंडर रूट 1 का मतलब तो 1 ही हुआ, तो यहाँ 1 लिख दिया, अपॉन में 2 आ गया। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में डालना है। सोचो कितना आसान फॉर्मूला बन गया आपका एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब एक्स बराबर आपको लिखना है, क्या लिखना है, दो कंडीशन बन गई, -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। एक बार प्लस वाला साइन ले लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन ले लेंगे। तो जब प्लस वाला साइन लेंगे तो एक्स बराबर -5 प्लस 1 अपॉन 2 कर लीजिए, और एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस 1 अपॉन 2 कर लीजिए। जब यहां से सॉल्व किया तो -4 अपॉन 2 किया, आंसर आ जाएगा -2, और यहां से जब करोगे तो -6 आ जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। ये आपका बनेगा जाकर के -2 और -3 एक्स के सॉल्यूशन। तो एक्स की इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या निकल के आ गए, -2 एंड -3। अच्छा, ये इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप, आपको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। लेकिन क्या सही निकल के आए, हम कैसे माने, हम लोगों ने किया था मिड टर्म वाला, जरा इसको मिड टर्म से करके देख लीजिए इसको फटाफट। जब इसको मिड टर्म से करोगे x² ऐसे तोड़ना है 5 को कि मल्टीप्लाई में क्या है 6 आए, तो इसको तोड़ने के लिए हम इसको 3x प्लस का 2x लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो 3 × 2 6 आया, और 3 + 2 5 आएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, x + 3 आएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, x प्लस क्या बचेगा, फिर 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0, x + 2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। तुमको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें इसी तरीके से करोगे तभी सॉल्व होंगे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा, इसलिए फॉर्मूला बनाया गया। ऐसी कठिन कठिन इक्वेशन आएंगी जिसमें आपको इस फॉर्मूले से आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको कंपेयर करोगे, x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दूसरा x + 3 बराबर आप कर दोगे कितना 0 के, x बराबर आ गया -3। यानी कि हमारा जो तरीका है वो सही है। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। आज की सब व्यवस्था यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है, चलिए।